गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के कल्याण के लिए भगवान ने इस संसार में परिवार, समाज और राष्ट्र को चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें उन्होंने इस आर्यावर्त में आदि काल से सभ्यता के विकास के दिशा और दशा को समझाने के लिए तमाम आचार्यों को समय समय पर इस विश्व में अवतरित किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि आचार्यों ने अपनी भूमिका को ईमानदारी से पालन किया। सौभाग्य है कि राजा ईश्वर की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में संपूर्ण राज्य का ईश्वर तुल्य होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया, पति, राजा ये जो शब्द हैं ये उस व्यक्ति के लिए हैं जो ईश्वर जैसा संस्कारवान हो, जो इंद्रियों पर जय प्राप्त करने वाला हो, जिसे अपने इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, जिसे अपने इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का साधन हो। आचार्य चाणक्य ने इस बात को स्पष्ट लिखा है कि राजा को ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति होना चाहिए, उसे राजर्षि होना चाहिए। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋषियों की व्याख्या की गई है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि। और राजर्षि और ब्रह्मर्षि एक साथ इस सृष्टि में होते हैं, इस पृथ्वी पर होते हैं। राजर्षि का काम है सत्ता का संचालन करना और ब्रह्मर्षि का कार्य है संचालित सत्ता पर नियंत्रण करना। ब्रह्मर्षि उच्च सदन है और राजर्षि निम्न सदन है। राजर्षि लोकसभा है और ब्रह्मर्षि राज्यसभा है। आज की परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मर्षि का कार्य है सत्ता पर नियंत्रण करना, द कंट्रोलिंग अपॉन द गवर्निंग of the
किंगडम। राजा के कर्तव्यों की व्याख्या करना, राजा को उनके कर्तव्यों के अनुसार चलना और ना चलने पर उन्हें सत्ता से पदच्युत करने का कार्य ब्रह्मर्षियों का है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक ब्राह्मणों के 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। एक पुरोहित का कार्य है, उसके ऊपर एक ग्राम पुरोहित का कार्य, उसके बाद एक राजगुरु का कार्य, राजगुरु के साथ ही राजा के अमात्य का कार्य और सबसे बड़ा आचार्य का काम, ब्रह्मर्षि का काम। 4 काम। ब्रह्मर्षि जो जंगलों में रहेगा, राजा का महाअमात्य जो उनके मंत्रिमंडल का मुखिया होगा, एक कुल गुरु होगा जो राजकुमारों को शिक्षा देने का कार्य करेगा, और एक गांव-गांव में राजा के कार्यों को समझने का और उसकी रिपोर्ट देने के लिए, ब्रह्मर्षियों को उसके रिपोर्ट पहुंचाने के लिए गांव-गांव में पंडित जी होंगे, जिनको आज हम पंडित जी कहते हैं। वे अंतिम प्रचारक के रूप में गांव-गांव तक पहुंचेंगे और धर्म और सत्ता के बीच में अर्थ, धर्म और काम तथा मोक्ष के भाव से जनता को अवगत कराएंगे। ये 4 महत्वपूर्ण कार्य ब्राह्मणों के विभिन्न शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में लिखे गए हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, साहब समय बदलेगा, कलयुग आएगा, संत की परिभाषाएं भी बदलेंगी। और नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, अमूढ़ मुड़ाई भय सन्यासी। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मूढ़ मुड़ाई भय सन्यासी। ये स्थिति होगी। अरे संत हो जाएंगे साहब, संत हो जाएंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, टीका चंदन लगा लेंगे, कभी कभी मुंडी को मुड़वा लेंगे। औरत घर में भाग गई, कर्म इतने खराब कि औरतें भाग गई। पत्नी कब भागती है? जब पति नालायक हो, दुष्ट हो, किसी कर्म का ना हो। जो व्यक्ति अपने पत्नी को रखने का सामर्थ्य नहीं रख सकता, वो राष्ट्र कैसे चलाएगा? जो अपने पत्नी को ईमानदारी से अर्धांगिनी है। भगवान जब इस संसार की सृष्टि कर रहा था तो भगवान 2 भागों में अपने आप को बांट दिया। एक पुरुष, पहले प्रजनन के लिए पुरुष स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भगवान अपने आप सृष्टि की रचना कर देते थे, आशीर्वाद देने से बच्चे हो जाते थे। लेकिन भगवान को लगा कि मुझे तो बार बार बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो उन्होंने अपने अर्धनारीश्वर रूप को अलग अलग पुरुष और स्त्री के रूप में, पूर्ण पुरुष पूर्ण स्त्री के रूप में अवतरित कर दिया।
परंतु उसमें प्रजनन संबंधी सारे अंग तो अलग अलग कर दिए, लेकिन प्रजनन संबंधी अंगों के लिए ये विधान बनाया कि बिना दोनों के मिले हुए अलग अलग अंग अधूरे होंगे, और उसका परिणाम अर्धांगिनी पत्नी जब शादी होती है, जब विवाह होता है, विवाह की बहुत सारी पद्धतियों की व्याख्या अलग अलग शास्त्रों में की गई, और जिस प्रकार का विवाह होता है उसी प्रकार का परिणाम भी आगे आता है, उसी प्रकार के पुत्र कुपुत्र सुपुत्र सब पैदा होते हैं। वो एक अलग चैप्टर है, उस पर अलग से बात की जाएगी, यहाँ चैप्टर बड़ा व्याख्या हो जाएगी। यहाँ मैं बात ब्राह्मणों की कर रहा था, ब्रह्म ऋषियों की कर रहा था। ब्रह्म ऋषि की बड़ी एक भूमिका है, और इसलिए राजा को कैसा होना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो हर पद की योग्यता है। एक बात और है, क्या राजा नौकरी है, सर्विस है क्या? राजा सर्वेंट है क्या? गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? लोग बोलते हैं साहब हम तो सेवक हैं। अरे काहे का सेवक हो यार, तुम सेवक हो नहीं हो, तुम जो है जनता के कल्याण के लिए संसार में ईश्वर की कृपा तुमको मिली हुई है, और तुम्हारा सेवक का काम नहीं है। सेवा करने के लिए तो संपूर्ण राष्ट्र में नागरिक हैं, आपका काम है व्यवस्थाओं का संचालन करना, व्यवस्था को बनाना। और ये कार्य राजर्षि, क्योंकि देवर्षि तो देवलोक में रहते हैं, और देवलोक अलग है, मृत्यु लोक में दो ही महान लोग हैं, वैकुंठ का मुखिया परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म साक्षात हैं, वह वहाँ के त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोकों का नियंत्रण करने वाले हैं। वैकुंठ का नियंत्रण उनके हाथ में है, उनके हाथ में देवलोक का भी नियंत्रण है, और वहाँ उन्होंने देवर्षि को रख दिया है रिपोर्ट लेने के लिए, नारायण 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 करते रहते हैं। परंतु इस मृत्युलोकों में ब्रह्मर्षि और राजर्षि का कर्तव्य है संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण जीवों की रक्षा करना, और इसलिए राजर्षि का भी उतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं रह जाता, क्योंकि वह ब्रह्मर्षि द्वारा नियंत्रित होता है। अगर राजर्षि गलती करता है, क्योंकि वह सत्ता में बैठने के बाद सत्ता के मद में गलती करता है, तो उस पर नियंत्रण करने का काम जंगल में हमारा जो ब्रह्मर्षि होता है उसका है। जिस राज्य में सत्ता का प्रमुख कुटिया में रहता है, उस राज्य के नागरिक महलों में रहते हैं, और इस तरीके से राजर्षि महलों में जरूर रहता है, लेकिन ब्रह्मर्षि जो सत्ता का सबसे प्रमुख केंद्र है, जिसके द्वारा नियुक्त राजगुरु, जिसके द्वारा नियुक्त कुल पुरोहित, जिसके द्वारा नियुक्त तमाम पुरोहित इस राष्ट्र में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के भाव को सबको अवगत कराते हैं, वह ब्रह्मर्षि सर्वप्रिय है, वह ब्रह्म पर ब्रह्म का प्रतिनिधि है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह इस ब्रह्मर्षि की बात हो रही है। अगर जिस राष्ट्र में ब्रह्मर्षि की कमी हो जाएगी, जिस युग में ब्रह्मर्षियों की कमी हुई, वह युग पतन के गर्त में गया। अतः आज आवश्यकता पड़ी है ब्रह्मर्षियों की राजसत्ता पर नियंत्रण की, राजसत्ता को नियंत्रित करने की। और अगर ऐसा हो पाया तो निश्चित मानिएगा राजा के कर्तव्य राजा को समझ में आएंगे और राष्ट्र का कल्याण होगा। अगर राजा अपने आप को नौकर समझ बैठेगा, राजा अपने आप को मालिक समझ बैठेगा, अरे राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे प्रतिनिधि के रूप में असीम कल्याण के भाव से काम करना चाहिए, लोक कल्याणकारी काम करना चाहिए ब्रह्मर्षियों के नियंत्रण में। धन्यवाद।